देखिए बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 जो एक्सरसाइज 4.2 है इसका प्रश्न संख्या दूसरा, इसका जो प्रश्न संख्या दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये भाग पे हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि इबारती प्रश्न के रूप में। थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं इबारती प्रश्न होते क्या है। इबारती प्रश्न क्या होते हैं? तो ये जो प्रश्न होते हैं ये मौखिक दिए गए होते हैं। इसमें हमारे पास समीकरण नहीं होता है। प्रश्न को पढ़कर के प्रश्न की स्थिति के अनुसार हमें समीकरण प्राप्त करना होता है। तो जो भी समस्याएं हैं सबसे पहले उसका हम सामना करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे और जब समझ में आ जाए तब उसका समीकरण प्राप्त करेंगे और फिर जो भी समस्या है वो हम हल कर लेंगे समीकरण के अनुरूप। तो देखिए, जो दूसरा प्रश्न है यहाँ पर कह रहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो हम लोग चलते हैं, देख लेते हैं बुक में उदाहरण नंबर 1 कौन सा है। तो उदाहरण हमारा जो पहला है उसमें देखें 2 समस्याएं दी गई हैं। पहला है जान और जीवंती के दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे। जान और जीवंती 2 कैंडिडेट हैं, यहाँ पर 2 लोग हैं और दोनों के पास, एक जान है दूसरी जीवंती है, तो दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे हो जाते हैं। तो आइए शुरुआत कैसे करते हैं इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले किसी एक के पास कंचों की संख्या हम किसी एक चर से मान लेंगे, x या y से। तो हम x से लेते हैं, तो माना ये क्वेश्चन संख्या 2 का पहला हिस्सा बन जाएगा, ताकि दूसरा नंबर प्रश्न हमें जो कह रहा है कि उदाहरण संख्या 1 में दी गई समस्याओं को हल करना है। तो देखिए इसमें 2 समस्याएं दी गई हैं, तो इन दोनों समस्याओं में पहला यही है आपका कि जान और जीवंती के पास कुल मिला के 45 कंचे हैं। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर हमारा कि माना जीवंती जान के पास, पहले जान के पास मान लेते हैं। हमने मान लिया कि जान के पास कंचे थे बराबर या कंचों की संख्या बराबर कितना x। जान के पास कितने कंचे हमने मान लिए, x कंचे माने हैं। तो अब दोनों के पास कुल कंचे कितने हैं, 45 कंचे हैं। अब अगर आपको यह समस्या दे दी जाए कि कुल मिलाकर के 45 रुपए, अगर 2 जन हो कि दोनों लोग के पास कुल मिलाकर के 45 रुपए हो रहे हैं, अगर उसमें से अगर एक का हिस्सा कुछ भी हो जाए, मान लीजिए x हो जाए, तो दूसरा हिस्सा कैसे आएगा, तो इसको सोच करके आप बताएंगे। तो दूसरा हिस्सा कैसे आएगा, जब कुल हिस्से में से पहले का हिस्सा कम कर दें। क्या कर दें, जब कुल हिस्से में से पहला हिस्सा कम कर देंगे तो दूसरा हिस्सा बच जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर देखें जान और जीवंती के पास कुल मिला के 45 कंचे हैं। तो अब जान के पास x कंचे थे, तो कुल मिलाकर 45 कंचों में से अगर जान वाला हिस्सा हम निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा, जीवंती के पास कंचों की संख्या आ जाएगी, जितना बचेगा वो जीवंती का। तो इसलिए तो यहाँ हम तथा करते हैं जीवंती के पास, क्या, जीवंती के पास कंचे थे बराबर तथा जीवंती के, देखिए हमने लाइन गलत मान ली यहाँ पर, तो इसको सुधार कर देते हैं। जान के पास यहाँ लिखना चाहिए, हमने नहीं लिखा था। जान के पास कंचों की संख्या बराबर x। जान के पास x कंचे थे, हमने ऐसा मान लिया। तब जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर। अब देखिए यहाँ पर यही सब बातें इबारती प्रश्नों में प्रश्न के अनुसार चलना होता है, तो प्रश्न को समझना बड़ा जरूरी होता है। तो जो दोनों के पास कुल 45 कंचे थे, अगर जान के पास कंचों की संख्या x हो गई
तो कुल 45 में से जान वाला हिस्सा निकाल दीजिए, जान वाला जो कंचा था, भाग था, वह निकाल दीजिए। तो जितना बचेगा वह जीवंती का हिस्सा आ जाएगा। बड़ा साधारण ढंग से आप समझेंगे तो 45 कुल कंचों की संख्या, 45 में से जान के कंचों की संख्या x को क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए, तो जीवंती के कंचों की संख्या आ जाती है, बड़ा सरल तरीके से। तो अब आप यहाँ पर देखें प्रश्न क्या कह रहा है। एक तो ये भी प्रश्न ही कह रहा है, लेकिन पहला प्रश्न यहाँ जो पहली स्थिति है उसको हम प्रश्न की लाइन सेट करने में, मानने में ही निकाल देते हैं। अब दूसरा यहाँ पे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार या तो फिर शर्त के अनुसार हम चलेंगे। तो हमारी शर्त क्या बन रही है, कह रहा है यदि दोनों कौन, जान और जीवंती, यदि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं तो क्या होगा, कम होगा कि अधिक होगा, कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो अभी जान के पास कितने हैं, x है, तो जान के पास x कंचे थे, तो उसमें से 5 उसने खो दिया, तो बचे कितने, x में से 5 खोआ दो, x 5 निकल गया। अब जीवंती के पास कितने थे, 45 माइनस x है, इसमें से 5 खो दो तो 5 इसमें से भी कम हो जाएगा। अब आपको ध्यान देना, ये 5 क्यों कम कर दिया, क्योंकि जान के पास जितने कंचे थे उसने खो दिया 5, और जीवंती ने भी 5 खोया है, तो इसमें से भी 5 कम कर देंगे। तब अब प्रश्न कह रहा है कि 5-5 कंचे खो जाने के बाद उनके पास बचे कंचों का जो गुणनफल है, मतलब इन दोनों का जो गुणनफल है वह कितना हो जाता है, 124 बराबर 124। तो ये देखें, अब ये 124 कहाँ से आ रहा है, फिर से बात को समझ लीजिए आप। कह रहा है कि यदि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तो जान के पास x कंचे थे, इसका 5 कंचा हमने खो दिया, तो x में से 5 खत्म कर दिया, कम कर दिया। ऐसे जीवंती के पास 45 माइनस x कंचे थे, उसमें से हमने क्या कर दिया, 5 कंचे ये भी खो रही है, तो इसका भी 5 कंचा खो गया, तो अर्थात कम कर दिया। तब दोनों के पास जो बचे कंचे हैं उनका गुणनफल जो हो रहा है 124 हो जा रहा है। तो ये प्रश्न कह रहा है, तो हमने सेट कर दिया। अब देखें इसको हम एक समीकरण के रूप में, ये समीकरण हमारा बन गया, अब इसको दो घात समीकरण के रूप में बदलेंगे, फिर उसको हम हल कर लेंगे। तो ये x माइनस 5 तो ऐसे ही रहेगा, गुणे इस खंड का अगर हम सरल करते हैं तो 45 में से 5 कम होता है, कितना बचेगा, 40, माइनस x बराबर 124। आप समझिएगा। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, गुणा कराएंगे तो ये कोष्टक टूट जाएंगे, दोनों भागों का गुणा कराइए तो x का 40 में गुणा कितना हो जाएगा, 40, x का माइनस x में गुणा माइनस x स्क्वायर, माइनस 5 का 40 में गुणा माइनस 200, 40 पंजे 200 या 5 40 200, आप गुणा भी करा सकते हैं। और माइनस का माइनस में गुणा प्लस 5 का x में गुणा 5x बराबर 124। अब इसको हम और हल करेंगे तो यहाँ पर देखें कि ये 40x और ये 5x दोनों जुड़ करके क्या बनाएंगे, 45x। तो इसको हम बीच में ले लेते हैं। पहले हम x स्क्वायर वाला बड़ी घात का पद लेंगे, तो माइनस x स्क्वायर हमने ले लिया। अब ये 40x और ये प्लस 5x दोनों मिल करके 45x 45x बन गए। अब हम आगे देखते हैं, ये माइनस 200 है, माइनस 200 लिख लिया, और इसका पक्षांतर, इस पद का पक्षांतर कहीं बाएं तरफ से दाहिने होगा तो क्या होगा, माइनस 124, माइनस 124 बराबर 0। अब आपको ध्यान देना है बड़ी सरलता से। अब ये माइनस का x स्क्वायर प्लस का 45x हम लिख लिए। अब यहाँ माइनस 200 माइनस 124, जब दोनों ऋण पूर्णांक हैं तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। दो ऋण पूर्णांक मिलकर के एक ऋण पूर्णांक का भी, दो ऋण पूर्णांकों का योग ऋण पूर्णांक आता है, तो दोनों जोड़ करके माइनस में लिख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 324 बराबर 0। अब देखिए माइनस यहाँ है, तो इसको माइनस पहले खत्म कर देते हैं। तो माइनस का गुणा दोनों ओर कराने पर या माइनस का भाग कराने पर ये माइनस खत्म हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, x स्क्वायर, और ये माइनस 45x, और ये प्लस हो जाएगा 324 बराबर 0। ये हमारे पास समीकरण प्राप्त हो गया।
अब समीकरण का अगर हम ध्यान दें तो गुणनखंड विधि हमने पिछले दिन पढ़ा था, तो यहाँ भी गुणनखंड विधि से करेंगे। तो यहाँ हमारे पास जो अचर पद है वह किस रूप में है, 324 और प्लस के साथ है। तो हमने कल बताया था कि कैसे होगा ये 324, पिछली कक्षा में हमने चर्चा किया था गुणनखंड द्वारा। अब 324 अगर प्लस है तो ये कैसे लाना है, जोड़ कर। तो 324 का ऐसा गुणनखंड हमें प्राप्त हो जहां जोड़ने पर क्या आ जाए, 45 आ जाए। तो 324 का गुणनखंड अगर हमें नहीं पता है, ये 324 हम कर लेते हैं, 324 का गुणनखंड ढूंढ लेते हैं। सबसे पहले ये 2 से जाएगा, कटेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 1 कम 2 और 2 6 12, 2 दूना 4। फिर 2 से काटते हैं, 2 8 16 और 2 1 कम 2। फिर 2 से 2 से अब नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, फिर 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 त्रिका 9, फिर 3 1 कम 3। तो अब यहीं पे हम बनाएंगे उस खंड का जोड़ा। तो देखें आप, सीधा चलते हैं तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 और यहाँ 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27 12 जोड़ते हैं तो नहीं बन पाता है। 27 और 12 का जोड़ेंगे तो यहाँ देखें, एक तो मिल गया 324 का जो खंड मिला, 324 का जो खंड आया वह 27 गुणे 12 या 12 गुणे 27 आया। तो यहाँ से 45 जोड़ने पर नहीं आएगा, तो ये हम नहीं लेंगे। आगे चलते हैं, 2 दूना 4 तिहाई 12 तिहाई 36। तो यहाँ देखें 36 का गुणे 9, अब 36 गुणे 9 लेते हैं तो 324 आएगा और 36 9 जोड़ेंगे तो 45 भी बन जाएगा। देखें 36 और 9 जोड़ने पर 45 आ जाता है। तो अब यही वाला खंड हम ले लेंगे, कितना, 36 और 9। तो मध्य पद का बंटवारा 36 और 9 के रूप में होगा, वो भी प्लस के रूप में ध्यान देंगे, जोड़ना है हमें। तो अब हमें यहाँ जो 45 चाहिए उसका भी आप साइन देख लीजिए, संकेत क्या है, चिन्ह क्या है, माइनस का। तो माइनस, अगर हम प्लस 36 और प्लस 9 करते हैं तो प्लस 45 आता है, हमें माइनस 45 कब आएगा, जब दोनों माइनस लेकर जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जब दोनों को माइनस लेकर जोड़ेंगे तो इनका योगफल माइनस 45 आ जाएगा। तो ये जो 45x है इसका खंड क्या हो जाएगा, माइनस 36x और माइनस 9x, तो जुड़ करके माइनस 45, बड़ा सरलता से। तो आप देखिए यहाँ पर, अब ये x² हमने कर लिया और ये जो माइनस 45x है हमें क्या तोड़ देना है, माइनस 36x और माइनस 9x, और दोनों जुड़ करके माइनस 45 हो जाएगा। और जोड़ना कब है, हमने बताया है जब ये अंतिम अचर पद प्लस का होता है तो बीच वाला पद हमें जोड़ करके लाना होता है। तो अब यहाँ पर क्या बना, प्लस 324 बराबर 0। तो आप देखिए यहाँ पर कि ये दो पद का कॉमन कराएंगे। अब तो यहाँ से देखें, x², x केवल x उभयनिष्ठ चर है, पद है, तो यहाँ पर हम x ही कॉमन करा लेंगे। x की छोटी घात, तो छोटी घात कॉमन गई तो यहाँ से x से एक घात बच गई, माइनस x से x कैंसिल गया तो क्या बचा, 36 बच गया। अब आगे अगले 2 पदों में यहाँ 9x है और यहाँ 324, तो 9 से 324 विभाजित होगा, 4 2 6 3 9, योगफल 9, 9 से कटने वाला है तो 9 कट जाएगा। तो यहाँ पे हम माइनस 9 कॉमन कर लेंगे। या तो दूसरा तरीका हमने बताया है कि जो पहले ब्रैकेट में होता है वही दूसरे में भी चाहिए। तो यहाँ पहले ब्रैकेट में x माइनस 36 है, तो यहाँ से 9 देखो फिजूल दिख रहा है, अगर 9 ना होता माइनस का तो x बचता, तो वही माइनस 9 कॉमन कर लीजिए, हटा दीजिए। तो माइनस 9 हमने कॉमन कराया तो यहाँ से x बचा। अब माइनस से ये प्लस काटेंगे तो माइनस आ जाएगा, और 9 से 324 काटने जाएंगे तो 9 पहले 9 त्रिक 27 और फिर आपका कितना बचा, 5 बच गया, तो 54 9 6 54, 36 आ गया बराबर के 0। अब और आगे चलते हैं तो x माइनस 36 आपका ये पहला खंड हो गया और दूसरा आपका x माइनस 9 बराबर 0। अब हमें क्या, गुणनखंड प्राप्त होगी। अब इस गुणनखंड में प्राप्त गुणनखंडों की तुलना किसके साथ, 0 के साथ। तो हमने सीखा है गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। तो यहाँ पर हम वही काम करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे। तो x का मान ज्ञात करते हैं। अब इन खंडों का पहला खंड जो है हमारे पास, इसलिए जब x माइनस 36 बराबर 0,
तो x का मान जो आता है वह 36 आ गया। आपको ध्यान देना है ये भी प्लस। अब तथा करके लिखते हैं, तथा x माइनस 9 बराबर 0 है तो x का मान +9। तो देखिए x के दो धनात्मक मान आए हैं तो दोनों आंसर में जा सकते हैं। तो एक एक बार एक एक को लेकर दिखाते हैं। तो इसलिए x बराबर हम 36 लेते हैं तो इसके द्वारा करते हैं। तो x बराबर 36 से जब x का मान हमने 36 चुना तब जान के पास, तो जान के पास कंचों की संख्या, जान के पास कंचों की संख्या बराबर x माना था हमने, जान के पास कंचों की संख्या x थी तो यहाँ x की जगह 36 रख देते हैं तो 36 आ जाता। तथा जीवंती के पास, तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या। अब देखिए यहाँ पर 45 माइनस x है तो 45 माइनस x की जगह हम क्या रख लेंगे, 36 रख लेंगे, ताकि x का मान हम 36 लेके हल कर रहे हैं। तो यहाँ भी ध्यान देना है कि 45 माइनस x है तो 45 माइनस x की जगह हम क्या रख पाएंगे, 45 माइनस 36। तो 45 माइनस 36 करते हैं तो बराबर यहाँ क्या आ जाता है, 9। तो अर्थात इसका मतलब क्या हो गया कि जब जान के पास 36 कंचे होंगे तो जीवंती के पास 9 कंचे होंगे। 36 में 9 का जोड़ करेंगे तो 45 कंचे कुल हो गए। तो ये भी उत्तर सही। लेकिन हमारे पास जो x का दूसरा मान है वह भी +9 है तो हम यहां से भी करेंगे। तथा x बराबर 9 से, तथा x बराबर 9 से तो हम क्या करते हैं, जान के पास कंचों की संख्या, जान के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या बराबर 9। अब की बार 9 हमने जान के पास, अब कितने आ गए, 9। क्यों, क्योंकि जान के पास x था और x का मान हम 9 ले रहे हैं तो जान के पास कंचों की संख्या 9 आ गई। तथा जीवंती के पास, जीवंती के पास कंचों की संख्या, जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस x है तो x अब की बार हम क्या ले रहे हैं, 9 ले रहे हैं। तो 45 माइनस x की जगह 9 रख दोगे, कितना रखोगे, 9 रख दोगे तब कितना आ जाएगा यहाँ पर 36। तो आप देखिए दो दो आंसर। इसका मतलब क्या होगा कि जब जान के पास 36 कंचे होंगे तो जीवंती के पास 9 होंगे, और जब जान के पास 9 होगा तो जीवंती के पास 36 होगा। दोनों शर्त पूरी कर रहे हैं, कुल 45 कंचे बन रहे हैं और 5 5 घटाओगे तो वही स्थिति बनेगी और गुणनफल भी इनका 124 आ जाएगा। तो आप उत्तर जांच भी करके देख सकते हैं, समीकरण में रखिए, अगर दोनों तरफ पद बराबर हो जाते हैं, समीकरण संतुष्ट होता है तो हमारा आंसर सही है, तो ये सही होगा। तो अतः करके हम इसका आंसर क्या देना चाहेंगे, दो दो आंसर मिल रहे हैं तो अतः करके, अतः जान के पास तथा जीवंती के पास, जीवंती के पास कंचों या कंचे थे बराबर, कंचे थे क्रमशः, क्रमशः, क्रमशः शब्द का मतलब जाने कि पहले जान के पास बाद में जीवंती के पास। तो पहले जान का अगर 36 है और जीवंती के पास 9, अथवा जान के पास अगर 9 होगा तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, 36 होगा। यही आपका आंसर, आप ध्यान दे लीजिए। तो इस तरीके से आपका आंसर मिल गया। तो देखिए अब हम उदाहरण नंबर 1 का दूसरी समस्या ले लेते हैं। यहाँ पे कह क्या रहा है, तो प्रश्न पर ध्यान देंगे एक बार पढ़ करके कि एक कुटीर उद्योग है
कोई उद्योग चल रहा है, उसमें एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित किए जाते हैं। अब देखिए खिलौनों की संख्या निश्चित नहीं है, कुछ खिलौने बनाए जाते हैं और प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य होता है वह 55 में से एक दिन, रुपए 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है। तो ध्यान देंगे, फिर से यहीं से प्रश्न समझना स्टार्ट करें, आप शुरू करें कि एक कुटीर उद्योग में कुछ खिलौने निर्मित किए जाते हैं हर दिन, एक दिन में, और प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य बनता है वह 55 में से उस दिन बनाए गए खिलौनों की संख्या को कम करने के बराबर संख्या के प्राप्त होता है। तो खिलौनों की संख्या अगर 55 में से कम कर देते हैं तो वह एक खिलौने का मूल्य हो जाएगा। प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या है कि प्रत्येक दिन जितना खिलौना बन रहा है उस संख्या को 55 में से घटा करके प्राप्त करते हैं। तो अब देखिए आगे क्या कह रहा है, यदि एक दिन में किसी दिन कुल लागत 750 रुपए थी तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो इसको अब प्रश्न आपने पढ़ लिया, सुन लिया, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ की पर उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी होगी। तो माना देखिए ये संख्या प्रश्न संख्या 2 उदाहरण का दूसरा समस्या है, इसलिए दूसरे का दूसरा बन जाएगा। तो यहाँ पर हम ध्यान देते हैं कि हमसे जो पूछ रहा है कि उस एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, अब पता नहीं है तो हम उसको क्या करेंगे, कोई चर लेकर मान लेंगे। हमने मान लिया, मानते हैं हम कि माना उस दिन निर्मित मतलब बनाए गए, निर्माण किए गए निर्मित खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या बराबर यक्स। आप ध्यान दे लेंगे, उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या जो है वह यक्स है। आप ध्यान दें, हमने मान लिया कि उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या यक्स। अब हमारा प्रत्येक खिलौने की लागत क्या आ रही है तथा करके, अब यहां प्रश्न से चलेंगे। प्रत्येक खिलौनों की लागत, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, यहाँ पे ध्यान देंगे कि प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वह कितना आ रहा है 55 में से घटाने पर इस संख्या को। तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य बराबर कह रहा है कि 55 में से उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को जो घटाते हो तो जो संख्या प्राप्त होगी वही प्रत्येक खिलौने का मूल्य होगा। तो हमारा कुल खिलौने यक्स है, इनमें 55 में से इनको हम घटा देते हैं तो जो संख्या आती है वही प्रत्येक खिलौने का मूल्य होगा। यहाँ हम रुपए से मान लेते हैं। अब फिर से समझ लें आप कि हमने मान लिया कि किसी दिन निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर यक्स है। अब प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य हो रहा है वह 55 में से उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या को घटाने से आता है। तो 55 में से हमने उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या क्या थी, यक्स थी, उसको हमने क्या कर दिया, घटा दिया। तो हमारा एक खिलौने का मूल्य आ जाता है। तो अब आप बताएं कि कुल कितने खिलौने बनाए गए यक्स। अब एक खिलौने का मूल्य कितना है, 55 माइनस यक्स है। तो कुल खिलौनों का मूल्य कितना आएगा। तो कुल मूल्य अगर हम निर्मित किए गए कुल खिलौनों की संख्या में से एक खिलौने का गुणा कर देते हैं तो कुल मूल्य आ जाता है। तो प्रश्नानुसार यहाँ हम आ जाते हैं, या तो इस बात को हम शर्तानुसार भी लिख सकते हैं। शर्तानुसार, शर्त के अनुसार क्या बन रहा है, कह रहा उस दिन निर्मित खिलौनों का कुल लागत 750 रुपए है। कितनी है, 750 रुपए है कुल लागत। तो आप देख लीजिए कि कुल लागत कहाँ से आएगी, जब हम कुल निर्मित खिलौनों की संख्या में एक खिलौनों की मूल्य का गुणा कर देंगे। एक खिलौने के मूल्य से कुल खिलौनों की संख्या में गुणा करेंगे तो कुल लागत हमें निकल आएगा। तो इस प्रकार से जो है कि 55 माइनस यक्स में एक खिलौने के मूल्य में से
क्या करेंगे, कुल खिलौनों की संख्या का गुणा कराते हैं तो 750 रुपए लागत आनी चाहिए। तो ये प्रश्न के अनुसार हमारा समीकरण हुआ, आपको ध्यान देना। अब देखें यक्स का गुणा करा लेंगे, क्या कराएंगे, यक्स का गुणा कराएंगे, ये कोष्टक टूट जाए, यक्स का 55 में गुणा 55 यक्स, फिर माइनस यक्स का गुणा यक्स स्क्वायर बराबर यहाँ 750। अब इसको हम समीकरण का रूप देते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर पहले आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 55 बीच में जाता है प्लस 55 होकर के एक्स, और ये माइनस 750 पक्षांतर होके इधर आएगा। इधर 750 प्लस का है तो आप जानते हो कि पक्षांतर होने पर क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो ये जो 750 था प्लस का, इधर आके क्या बना, माइनस 750। अब आप ध्यान दीजिए कि माइनस का फिर से हम क्या कराएंगे, गुणा या भाग करा लेंगे तो ये माइनस हट जाना है। तो ये क्या बना, एक्स स्क्वायर, तो ये चिन्ह माइनस 55 एक्स, और ये फिर प्लस 750 बराबर 0। तो अब देखिए 750 का हमें खंड चाहिए कि 55 आ जाए, वो कैसे आना चाहिए, जोड़ने से। क्यों जोड़ने से आना चाहिए, क्योंकि ये 750 क्या है, प्लस का है। तो हम बार बार यही बताते हैं, अंतिम अचर पद अगर प्लस का होता है तो बीच वाला जो पद होता है उसका खंड कैसे करना है, जोड़ करके करना है। तो जोड़ने से 55 आए 750, तो 750 का खंड हम यहाँ देखे करा देते हैं। तो सीधा कराते हैं तो यहाँ पर जो बनेगा 25 गुणे 30 आ जाएगा। कितना होगा, 25 गुणे 30 आप खंड करा लीजिए, देखिए, और 25 और 30 का गुणनफल क्या होगा, देखिए 25 तिया 75, 750, 25 तिया 75 और 0 लगाकर 750 कर लिया। और जब 25 और 30 जोड़ेंगे हम तो कितना हमें मिलेगा, 25 प्लस 30 बराबर क्या आ जाता है, 55। तो हमें यही 55 तो चाहिए। तो 55 का खंड हमें क्या मिलेगा, 30 प्लस 25 के रूप में। तो आइए वही काम यहाँ कर देते हैं, यक्स स्क्वायर। अब देखिए जो 55 हमें चाहिए, पिछले प्रश्न में भी यही चीज हुआ था कि जो 55 चाहिए वो माइनस का चाहिए। तो माइनस 55 कब होगा, जब दोनों को हम माइनस में लेकर जोड़ेंगे तब। तो माइनस, ये जो माइनस 55 है इसको हम माइनस 25 एक्स और माइनस 30 एक्स में तोड़ देंगे। अब प्लस 750 बराबर 0। 4 पद बने, 2 पद में कॉमन, तो 2 पद का उभयनिष्ठ पद कॉमन कराएं आप। तो कैसे होता है प्रक्रिया कि यहाँ से x हम निकाल लेंगे, उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो उभयनिष्ठ x आ गया तो यहाँ से x की 1 घात बच गई, माइनस यहाँ पे 25 बचा, और यहाँ इन दोनों में हम क्या लेंगे, प्लस 30 माइनस 30 लेंगे। अब माइनस 30 क्यों, मैंने पहले बताया 30 और 750 का मासा 30 ही आएगा, तो इस वजह से 30 कॉमन हो जाएगा। तो 30 कॉमन गया तो यहाँ x बच गया, और ये माइनस से प्लस काटे हैं तो माइनस, और 30 से 750 काटते हो तो 25 बार जाएगा बराबर 0। ये तो हमने आपको बताया, अगर पहला पद बन जाए तो दूसरा आप बेझिझक, जो पहला है वही आप ध्यान देकर दूसरा आप बनाए। और कैसे बनेगा आप सोच लीजिए कि यहाँ देखिए पहला में x था, यहाँ माइनस 25, अगर कॉमन आपको ऐसे, तो यहाँ से देखिए 30 कॉमन जाएगा, माइनस 30, और यही हमने क्या कर लिया, कॉमन करा लिया, तो यहाँ से x बच गया। अब माइनस से प्लस काटेंगे तो माइनस, और 30 से 750 काटेंगे तो 25 बार जाएगा। तो अब ये 2 पद बचे, इनमें से कॉमन क्या दिख रहा है, x माइनस 25, तो बचेगा क्या हमारे पास, x माइनस 30 बराबर 0। अब हमने खंड करा लिया, खंड करा लिया तो अब हमें क्या करना है, तुलना कराएंगे 0 के साथ दाहिने पक्ष। तो पहले खंड की तुलना 0 के साथ, पिछली कक्षा में भी हमने सीखा था गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना, तो वही कर रहे हैं हम। यक्स का मान हमें चाहिए, तो इसलिए जब यक्स माइनस 25 बराबर 0 तो यक्स बराबर प्लस 25 हो जाता है, तो ये भी सही। चलिए, तथा जो हमारा यक्स माइनस 30 है उसके बराबर 0 तो यक्स बराबर क्या मिल जाता है, प्लस 30। अब देखें दोनों प्लस की संख्याएं, यक्स के जो 2 मान प्राप्त हैं, मूल प्राप्त हैं, वो दोनों प्लस के हैं, तो प्लस में संख्याएं हो सकती, तो हम ये दोनों पे करेंगे। तो इसलिए यक्स बराबर 25 से, यक्स बराबर 25 से, अर्थात 25 लेने से हमें जो मिलता है उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या
हमसे यही पूछा है कि निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, तो हम क्या कर देते हैं कि इसलिए x बराबर 25 से उस दिन निर्मित हाँ बहुत बढ़िया, निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर 25। अब ये तो x बराबर 25 से आया, तो हम क्या करते हैं 30 पर भी काम करेंगे। तो चलिए 30 पर काम करते हैं। तो तथा x बराबर 30 से 30 को भी लेंगे ताकि धनात्मक है इसलिए दोनों लिया जा सकता है। तो निर्मित खिलौनों की संख्या, तो उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, तो निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर 30। ये दोनों आंसर हो सकते हैं और दोनों सही है। तो अतः करके हम क्या देंगे, हमारा आंसर क्या बनना चाहिए, अतः निर्मित खिलौनों की संख्या या उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या दोनों का आंसर देंगे तो अथवा लगा के दे देंगे, 25 अथवा 30 है। यही आपका आंसर। समझ में आया? बिल्कुल ऐसे बड़े साधारण ढंग से आपको कर लेना है। देखिए अब हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे प्रश्न संख्या 3। दूसरा तो हो गया आपका। सेकेंड क्वेश्चन में क्या था, जो दूसरा प्रश्न था वो दिया गया था उदाहरण संख्या 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो हमने उदाहरण संख्या 1 में 2 समस्याएं दी गई थी, दोनों का हल जान लिया कैसे आया। अब यही चीज हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। तो ये देखिए ये संख्या संबंधित है। इबारती प्रश्न में आपको करना क्या है, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ करके समझिए और जब प्रश्न आप समझ जाते हैं तो उस पर समीकरण बनाइए और जब समीकरण बन गया तो आप जानिए कि हल हो गया। बस यही करना है आपको, प्रश्न को समझना है। जब तक प्रश्न समझ में नहीं आएगा आप हल नहीं कर पाएंगे। तो प्रश्न को समझना जरूरी है आपको। तो यहाँ पर आप देखिए कि 2 संख्याएं हैं हमारे पास। अब 2 संख्याएं हैं, संख्याओं का पता नहीं है, कह रहा है इनका योग 27 है। हमारे पास 2 नंबर हैं, 2 संख्याएं हैं और उनको जोड़ने पर कितना हो जाता है, 27 हो जाता है। और उनका गुणनफल 182 182 है। तो आइए करते हैं हम, कैसे करा जाए। तो जो 27 है पहले योगफल, उससे तो हम मानने की लाइन खत्म करेंगे। मान लिया जाए कि हमारी एक संख्या, माना पहली संख्या या तो एक संख्या, पहली संख्या बराबर x। हमने पहला संख्या क्या मान लिया, x है। अब हमारे पास संख्याएं कितनी है, 2। अब दोनों को अगर जोड़ते हैं तो योग कितना होना चाहिए, 27। आप समझिए, अगर हम पहली संख्या में दूसरी को जोड़ दें तो 27 होना चाहिए। 2 लोग जुड़ करके 27 बना रहे हैं। अगर उसमें से एक का हिस्सा कितना है, x है, तो दूसरे का हिस्सा कैसे आएगा, जब योग में से पहला घटा देंगे। क्या करेंगे, जब भी योग की समस्या बने आपको यही करना है। जैसे अभी पहले प्रश्न में हमने देखा था कि कुल कंचों की संख्या 45 थी, तो 45 कहां से, दोनों को जोड़ करके 45 हुआ था। तो जान हमने x दिया था कंचे, तो जीवंती को कितना दे दिया, 45 में से x निकाल दिया तो दूसरा जीवंती के पास कंचों की संख्या आ गई। तो यही काम यहां भी करना है आपको कि कुल दोनों संख्याएं 27 हो रही हैं जुड़ करके। अगर उनमें से एक पहली संख्या x हो गई तो दूसरी कहां से आएगी, योग में से पहली को घटा दो, जितना बचेगा वो दूसरा हिस्सा होगा अर्थात दूसरी संख्या होगी। तो आप यहां पर देखें, तथा दूसरी संख्या बराबर, अब आप बता सकते हो कि दूसरी संख्या हमारी कहां से बनेगी, 27 माइनस x से। क्यों हुआ, अगर हम इसको सीखना चाहें
तो आप बेफिक्र हो करके देखिए, हम यहाँ इसको से पहली संख्या समझिएगा, प्लस दो से दूसरी संख्या समझे। अब जब पहली और दूसरी संख्या को जोड़ दिया तो हमारे पास क्या निकला? 27। अब पहली संख्या हमने क्या मान रखी है? x प्लस दूसरी संख्या हम इसको बना देते हैं बराबर 27 हुआ। तो आप देखें कि दूसरी संख्या कितनी आई? दूसरी संख्या हमारे पास क्या आई? तो ये पक्षांतर होके इधर चला जाएगा तो क्या होगा? 27 माइनस x। तो आपको यही सीखना है कि योग की स्थिति में जब कभी भी योग दिया रहे तो उसमें से एक संख्या अगर हम x लेते हैं तो दूसरी क्या हो? योग माइनस पहली संख्या, तो दूसरी संख्या 27 माइनस x। तो यही काम यहाँ किया गया। अब शर्त क्या कह रहा है उसको देखते हैं। शर्त के अनुसार, शर्तानुसार चलते हैं। ये भी एक शर्त ही थी, शर्त के माध्यम से ही ये भी माना जाता है। लेकिन अब हम यहाँ दूसरी शर्त को दिखा देते हैं। कह रहा है कि उनका योगफल तो 27 था, तो 27 से तो हमने पहली और दूसरी संख्या मान ली। अब दूसरी समस्या जो यहाँ पर बन रही है वो कह रहा है कि इनका जो शर्त रखा जा रहा है कि इनका गुणनफल कितना है? 182। तो इन दोनों का हम गुणा करा दें तो जो फल प्राप्त होगा वही गुणनफल होगा। तो अर्थात प्रश्न के अनुसार पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो पहली हमारे पास x, दूसरी 27 माइनस x थी, तो दोनों का गुणा कराया तो 182 आ जाता है। 182 से आना चाहिए। तो ये आपका क्या हो गया? समीकरण बना, दो घात समीकरण। अब इसको समीकरण को हल करना है। पहले हम क्या कराएंगे? x का गुणा, तो x का 27 में गुणा 27x, फिर x का माइनस x में गुणा माइनस x स्क्वायर, और बराबर यहाँ पे क्या हो जाता है? 182। पक्षांतर कर लेते हैं। पहले x स्क्वायर को हम पहला स्थान देंगे तो माइनस x स्क्वायर, और ये प्लस 27x, और ये 182 इधर आया तो माइनस 182 बराबर 0। तो अब देखें, हम यहाँ माइनस का भाग करा देते हैं या गुणा करा लेते हैं, जो भी आप समझे। दोनों क्रियापद एक जैसा होगा तो दोनों और माइनस का गुणा कराते हैं या भाग कराते हैं, तो ये माइनस प्लस बन जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ जीरो के साथ माइनस आवे या प्लस आवे वो तो जीरो ही रहेगा। तो इस तरीके से हमें समीकरण प्राप्त हो गया। तो अभी आपको करना क्या है? इस समीकरण को हल करना है। तो गुणनखंड विधि द्वारा हल करते हैं। तो यहाँ देखिए 182 प्लस का है तो जोड़ करके 27 लाना है। तो 182 का खंड आप फट से कर लीजिए। 182 हम काटते हैं, यहाँ पर पहले 2 से काटते हैं तो 2 9 18 होता है, 2 1 2। ठीक है। अब यहाँ पर 2 से कटेगा नहीं, 9 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 9 1 10 हो रहा है, 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, ये 7 से कटेगा। कितनी बार? 13 बार। तो अब ये 13 से कटेगा। तो यहाँ खंड क्या प्राप्त हुआ? 214 गुणे 13। देखिए मिल गया। 14 गुणे 13 करने पर क्या आता है? 182, और 14 में 13 जोड़ दोगे तो कितना मिल जाएगा? 27। और यही तो हमें चाहिए। तो खंड हमें क्या मिला? 13 और 14 का। तो आप ध्यान देना, 13 और 14 जब जोड़ेंगे तो हमें प्लस 27 होगा। तो हमें चाहिए क्या? माइनस 27। तो तीनों प्रश्न में देखिए जुड़ने पर माइनस 27 आ रहा है, यहाँ पर वहां पर भी जुड़ने पर माइनस में ही संख्याएं आ रही थी। तो माइनस 27 करना है तो क्या करोगे? माइनस 14 में माइनस 13 जोड़ दोगे तब माइनस 27 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर हम यहाँ करते हैं, एक्स स्क्वायर, और ये माइनस 27 को किसमें तोड़ना है? माइनस 14 और माइनस 13 में। तो माइनस 14x माइनस 13x और प्लस 182 बराबर 0। देखो बच्चों एक बात, अगर आपको यहाँ भ्रम हो जाता कि हम माइनस लें कि प्लस लें, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि हमें जोड़ना है। तो आइए यहाँ पर हम करके दिखा देते हैं। एक क्रियापद आप और भी कर सकते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप करके देखिए। ये जो माइनस और ये x है इसको हम ले लेते हैं बाहर, और ये फिर जो 27 है उसकी जगह हम ये देखो 14 प्लस 13 सीधा सीधा रख देते हैं। और ऐसा कब रखना है? जब ये चिन्ह और ये x बाहर करेंगे तब। और ये प्लस 182 लिख देते हैं बराबर 0। तो अब यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर, अब यहाँ एक पद बढ़ गया, यही क्रिया पद बढ़ गई। तो हम यह देखें माइनस एक्स का 14 में गुणा कराएंगे तो माइनस 14x,
और माइनस प्लस माइनस 13 का x में गुणा 13x और प्लस 182, देखें वही आ गया, वही चीज बना आपका। तो हम यही डायरेक्ट बता देते हैं कि आप ऐसा सोचें कि -27 चाहिए, तो जोड़ने पर जब -13 और -14 जोड़ेंगे तो -27 होगा। अब हमारे पास ये प्राप्त चार पदों में कॉमन कराते हैं, तो पहले दो पद में क्या कॉमन उभयनिष्ठ जाएगा, x जाता है, तो x की एक घात माइनस यहाँ 14 बच गया। अब यहाँ दोनों जगह से क्या कॉमन जाएगा, -13, 13 से ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, तो वही कॉमन करा लीजिए जिससे कटता है मासा पद लिए। जो संख्याएं हैं उसका मासा पद आप कॉमन कराएं, तो यहाँ जो मासा पद भाई 13 और 182 का मासा संख्या क्या आती है, 13 आती है, तो वही 13 हम कॉमन करा लेंगे। या तो आप काट के देखो 13 एकन्नम 13, और यहाँ भी 13 एकन्नम 13 आपका कटता है, तो 52 बचा, 13 चौको 52 तो कट जाएगा, तो यहाँ -13 कॉमन कराया, x बचा, माइनस से प्लस काटा, -13 से 182 काटा, 14 बार बराबर 0। अब इन दोनों जगह से कॉमन जो आएगा x -14 आ गया, और यहाँ बचेगा क्या, x -13। अब देखिए ये दोनों खंड हमारे पास प्राप्त। अब क्या करेंगे, इनकी तुलना करा लेते हैं। तो तुलना देखिए हम कराते हैं जब, तो क्या हमें प्राप्त होता है उसको देखिए। तो पहली तुलना हम कराते हैं x -14 का, तो x -14, इसलिए जब x -14 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाता है, +14। तो ये आ गया x का एक मान। तथा जब x -13 बराबर 0 होता है, तो x बराबर +13 आ जाता है। तो आप देखिए दोनों मान प्लस के हैं, और यह एक संख्या की बात चल रही है, तो दोनों संख्याएं हो सकती हैं। और यहाँ पर देखें दो संख्याएं ज्ञात करना है, तो दोनों x बराबर 14 और 13 दोनों हो सकते हैं हमारे। तो इसलिए x बराबर 14 से, x बराबर 14 लेने से तो हमारी जो पहली संख्या आती है, पहली संख्या वह 14 आ जाता है, और दूसरी संख्या तथा दूसरी संख्या जो आती है वह क्या आती है, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या हमने क्या मान रखा है, 27 माइनस x, तो 27 - 14, अर्थात इसका मान क्या आ जाएगा, 13। जब पहली संख्या 14 तो दूसरी संख्या 13। अब हमारे पास पहली संख्या के रूप में 13 भी है, क्यों, क्योंकि x का मान 13 भी आया। तो तथा x बराबर कितना ले लेते हैं, 13 लेने पर, तो 13 से पहली संख्या बराबर आपका क्या मिल जाता है, 13। तथा दूसरी संख्या जो आती है आपकी, दूसरी संख्या वह क्या आ जाती है, 27 में से पहली संख्या को घटा दो, ताकि यहाँ 27 माइनस x ही है, तो 27 माइनस 13, तो बराबर आपका क्या आ जाता है, 14। तो इस तरीके से आपको जो संख्या प्राप्त हुई, पहली संख्या के रूप में यदि 14 होगा तो दूसरी संख्या 13, और पहली के रूप में यदि 13 होगा तो दूसरी 14। तो अतः हमारे पास अभीष्ट संख्याएं, अभीष्ट मतलब जो हमारे पास संभव संख्याएं हैं, अभीष्ट संख्याएं 14 और 13 अथवा 13 और 14 दोनों हो सकती है। ये आपका आंसर समझ में आया। तो अब देखिए आज की कक्षा बस यहीं तक। अगले प्रश्नों पर हम लोग चर्चा नेक्स्ट टाइम करेंगे, अगले दिन।